संगत जी, आज आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई। आप सब यहाँ पधारे, ये सतगुरु की कृपा है। आइए अब हम मिलकर सत्संग शुरू करते हैं। सतगुरु मिल्या ते पाइये, नाम अमोलक रतन, सिमर सिमर सिमर, मनु त्रिपत से खुल जाने गगन पतन। संगत जी, यह शब्द हमें उस अमोलक वरदान की याद दिलाता है जो केवल सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। संसार में चाहे कितनी भी दौलत हो, चाहे कितनी भी शोहरत हो, लेकिन वह अमोलक रतन जो आत्मा को जन्म और मृत्यु से पार ले जाता है, वह केवल नाम है। नाम कोई बाहरी चीज नहीं, यह वह दैवी शक्ति है जो स्वयं परमात्मा का अंश है। यह वही शब्द है, वही नूर है जो सतगुरु की रहमत से जीव को भीतर सुनाई देता है। सतगुरु की कृपा के बिना यह नाम जीव को नहीं मिलता। इंसान भटकता रहता है, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गिरजाघर में, कभी बाहर की रीतियों में, लेकिन भीतर की सच्चाई से अनजान रह जाता है। सतगुरु जीव को वास्तविक पहचान कराते हैं और बताते हैं कि तेरा घर बाहर नहीं, तेरी असली मंजिल भीतर है। संगत जी, यह जीवन अमूल्य है। हर एक सांस जो हमें मिली है वह सिमरन और भजन के लिए है, परंतु हम उसे सांसारिक इच्छाओं, मोह, माया और कामनाओं में दबा देते हैं। सतगुरु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। करोड़ों योनि भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है और इस जन्म का उद्देश्य केवल प्रभु का नाम जपना और उसकी भक्ति करना है। सिमरन का अर्थ है मन को बार बार नाम में लगाना। जैसे कोई बच्चा बार बार अपनी मां को पुकारता है, वैसे ही जीव जब सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करता है तो उसके भीतर की गहराइयों में वह पुकार जाती है। धीरे धीरे मन की विकार समाप्त होने लगती है और आत्मा को शांति मिलने लगती है। भजन का अर्थ है उस नाम, उस शब्द की ध्वनि को सुनना जो भीतर गूंज रही है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं है, यह अनहद नाद है जो हर जीव के भीतर बज रहा है, लेकिन हमारी सुनने की शक्ति बाहर उलझी हुई है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि अपनी चेतना को आंखों के पीछे टिकाओ। सिमरन करते करते जब मन स्थिर हो जाए तो भीतर की सुनवाई प्रारंभ होती है। संगत जी, इस शब्द की वाणी स्पष्ट कहती है कि सतगुरु मिल्याते पाइये। बिना सतगुरु के मिलन के यह रतन नहीं मिल सकता। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाए बिना रोशनी नहीं हो सकती, वैसे ही सतगुरु के बिना नाम का असली अनुभव नहीं हो सकता। आज का इंसान हर जगह सुख खोज रहा है। कोई सुख धन में खोज रहा है, कोई सुख रिश्तों में, कोई सुख बाहरी मौज मस्ती में, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। असली शांति केवल उस नाम में है, उस सिमरन और भजन में है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ देता है। सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि बाहरी संसार नश्वर है। आज जो हमारा है कल किसी और का होगा। धन, शरीर, रिश्ते सब क्षणिक हैं, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की भूख केवल नाम से मिट सकती है। जब आत्मा नाम से जुड़ जाती है तब उसे असली सुख का अनुभव होता है। जैसे कोई यात्री रेगिस्तान में भटक रहा हो, उसे हर तरफ रेत ही रेत दिखे और प्यास से उसका गला सूख रहा हो, लेकिन जब उसे मीठा पानी मिल जाए तो उसकी प्यास बुझ जाती है। उसी प्रकार जीव इस संसार के रेगिस्तान में भटक रहा है। उसकी आत्मा प्यास से तड़प रही है और जब सतगुरु नाम का जल देते हैं तो आत्मा की प्यास बुझ जाती है। इसलिए संगत जी, हमें अपने जीवन में सिमरन और भजन को स्थान देना चाहिए। हर दिन कुछ समय नाम के लिए निकालना चाहिए। जैसे सांस लेना जरूरी है, वैसे ही नाम का सुमिरन जरूरी है। सांसें तो शरीर को जिंदा रखती हैं, लेकिन सिमरन आत्मा को जिंदा करता है। सतगुरु की रहमत से जब यह अभ्यास पक्का हो जाता है तब आत्मा भीतर उड़ान भरने लगती है। तब यह संसार छोटा और तुच्छ लगने लगता है। तब आत्मा को अपने असली घर की याद आती है और वह धीरे धीरे सतगुरु की रहमत से उस ओर बढ़ने लगती है। मन रे सतगुरु के शब्द समाना, नाम बिना सब झूठा जाना, सतगुरु ही पार उतारे, सिमरन भजन से मन सुधारे। संगत जी, सतगुरु के दर से ही आत्मा को नाम और शब्द की प्राप्ति होती है। जीवन भर इंसान बाहर बाहर भटकता रहता है। कभी धन के पीछे भागता है, कभी मान सम्मान के पीछे, कभी रिश्तों और संसार की मोह ममता में उलझा रहता है। पर जब तक मनुष्य के जीवन में सतगुरु का आगमन नहीं होता, तब तक वह अपने असली घर का रास्ता नहीं जान पाता। सतगुरु वह ज्योति है जो अंधकार में डूबे हुए मन को रोशनी दिखाती है। सतगुरु आत्मा को जगाने आते हैं।
क्योंकि आत्मा अपनी असली पहचान भूल चुकी है। हम सब आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं, पर इस शरीर और संसार के आकर्षण में फंसकर हमने खुद को केवल तन और मन समझ लिया है। इसी कारण जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि इस जीवन का असली उद्देश्य नाम और शब्द का सुमिरन करना है, ताकि आत्मा को अपने घर की याद आए। संगत जी, सिमरन केवल जुबान से नाम लेने का काम नहीं है। सिमरन का अर्थ है दिल और दिमाग को सतगुरु के दिए हुए नाम में लगा देना। जब इंसान बार बार नाम दोहराता है तब मन की दौड़ धीमी हो जाती है, मन की परतें धीरे धीरे हटती हैं और आत्मा की रोशनी प्रकट होने लगती है। भजन उसका अगला कदम है। सिमरन से मन शांत होता है और जब मन की हलचल शांत हो जाए तब आत्मा शब्द से जुड़ सकती है। शब्द कोई बाहर की आवाज नहीं है, शब्द तो आत्मा की अपनी असली धुन है जो भीतर हमेशा बजती रहती है। सतगुरु केवल उस शब्द की डोर हमें पकड़ा देते हैं। एक बार एक सेवादार ने सतगुरु से पूछा, महाराज, सिमरन और भजन में इतनी कठिनाई क्यों आती है? बैठते ही मन भागने लगता है, ध्यान नहीं टिकता। सतगुरु ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बेटा, मन कई जन्मों से बाहर भटकता रहा है। वह दुनियावी चीजों में इतना डूब चुका है कि उसे भीतर ठहरना आसान नहीं रहता। परंतु अगर धैर्य और विश्वास से सिमरन करते रहोगे तो धीरे धीरे मन ठहर जाएगा और भीतर की रूहानी ध्वनि तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। संगत जी, जब इंसान को इस बात पर भरोसा हो जाए कि सतगुरु हमारे साथ हैं और नाम ही आत्मा का असली सहारा है, तो धीरे धीरे उसकी रुचि बाहर से हटने लगती है। फिर उसे संसार के झूठे आकर्षण उतने प्यारे नहीं लगते, उसका मन भीतर खींचने लगता है। यह खिंचाव भी सच्चे सतगुरु की कृपा है। शब्द और नाम का सुमिरन केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि मृत्यु के समय भी आत्मा का सहारा बनता है। जब ये शरीर छूटेगा तब धन, रिश्तेदार, पद और प्रतिष्ठा कोई साथ नहीं देंगे। केवल सतगुरु का दिया हुआ नाम और शब्द आत्मा का हाथ पकड़कर ऊपर ले जाएगा। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि अगर हम रोजाना थोड़ी देर सिमरन और भजन में बैठने की आदत डाल लें तो धीरे धीरे यह जीवन बदलने लगता है। जीवन के दुख सुख, उतार चढ़ाव, परेशानियां उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि हमें पता होता है कि सतगुरु हमारे साथ हैं और उनका नाम हमारे पास सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार एक सत्संगी बहन ने बाबा जी से कहा, महाराज, मेरा मन बहुत दुखी रहता है, घर में कलह रहती है, चैन नहीं मिलता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, चैन तो तुम्हारे भीतर ही है। सारा समय तुम बाहर ढूंढती हो, इसलिए दुख मिलता है। अगर कुछ समय सिमरन और भजन में बैठोगी तो भीतर से ऐसी शांति मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। संगत जी, यही तो सतगुरु का संदेश है। असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। बाहर जो भी चीज है वह अस्थाई है, चाहे रिश्ते हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, सब एक दिन छूट जाना है। परंतु सतगुरु का दिया हुआ नाम और शब्द कभी नहीं छूटता, वही हमारी आत्मा का असली साथी है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन समय निकालकर सिमरन और भजन करें। शुरुआत में चाहे ध्यान न टिके, मन भागे, नींद आए, पर फिर भी बैठना जरूरी है, क्योंकि बैठने का मतलब ही है कि हमने सतगुरु की आज्ञा मानी और सतगुरु का हुक्म मानना ही आत्मा की सबसे बड़ी तरक्की है। सतगुरु की शरण पड़े जो जन, वही पार उतरेगा। नाम का धन जो पाएगा कभी कमी न सहेगा। भजन सिमरन में जुड़ जाए, वही आत्मा जागेगी। माया के बंधन तोड़कर प्रभु से सम लगेगी। संगत जी, सिमरन और भजन केवल जुबान से कहने की वस्तु नहीं है, ये तो आत्मा को जागृत करने का जरिया है। ये सतगुरु द्वारा दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। जब आत्मा सतगुरु के चरणों में बैठकर नाम का सिमरन करती है तो भीतर का अंधकार हटने लगता है। बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों न लगे, कितनी भी सुविधाएं क्यों न मिल जाएं, पर आत्मा का असली चैन तब तक नहीं मिलता जब तक वह अपने स्रोत परमात्मा से जुड़ न जाए। यही कारण है कि संतजन बार बार हमें समझाते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य भजन सिमरन है। सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि नाम बिना कोई पार नहीं पा सकता। इंसान ने चाहे कितना भी धन, कितनी भी इज्जत या कितनी भी विद्या अर्जित कर ली हो, पर यदि वह सिमरन और भजन से दूर है तो उसकी आत्मा खाली ही रहती है। धन, पद, मान सम्मान सब यहीं छूट जाते हैं। आत्मा के साथ केवल सिमरन और भजन का अभ्यास जाता है, इसलिए इसे सच्चा धन कहा गया है। एक समय की बात है, एक महात्मा के पास एक धनी व्यक्ति आया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास अपार धन है, मैं महलों में रहता हूं, मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, पर मेरा मन चैन नहीं पाता। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तो कच्चा धन है जो आज है और कल नहीं रहेगा। सच्चा सुख तो नाम के धन से मिलेगा।
यदि तू भजन और सिमरन कर लेगा तो भीतर का खजाना खुल जाएगा और वह तुझे ऐसा चैन देगा जो कभी छिन नहीं सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति रो पड़ा और महात्मा से नामदान लेकर भजन सिमरन में लग गया। संदत जी, सतगुरु का काम ही यही है कि हमें बार बार समझाएं कि संसार के माया मोह में उलझकर हम अपने असली काम को न भूल जाएं। इंसान को केवल इतना समझ लेना चाहिए कि वह यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आया है। यह संसार आत्मा की परीक्षा का स्थान है। यहां से उसे भजन और सिमरन की सीढ़ी पकड़कर अपने घर जाना है। जब इंसान नियमित सिमरन करता है तो उसका मन धीरे धीरे ठहरने लगता है। पहले तो मन इधर उधर भागता है, हजारों ख्याल आते हैं, लेकिन जब धैर्य और प्रेम से अभ्यास किया जाता है तो मन को एक जगह ठहरने की आदत पड़ जाती है। फिर जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा भीतर की यात्रा शुरू करती है। भजन के द्वारा भीतर के स्वर सुनाई देने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मा अपने मूल घर की ओर बढ़ने लगती है। सतगुरु कहते हैं कि सच्चे अर्थों में सिमरन वही है जिसमें प्रेम हो। केवल होंठ हिलाने से काम नहीं चलता। जब आत्मा पूरे प्रेम और तड़प से सतगुरु का दिया हुआ नाम जपती है तो उस नाम की शक्ति से भीतर का पर्दा हटने लगता है, मन की गंदगी धुलने लगती है और आत्मा पवित्र हो जाती है। यही कारण है कि सतगुरु बार बार फरमाते हैं कि सिमरन को आदत बना लो। जैसे सांस लेना है वैसे ही नाम लेना सीख लो। अब संदत जी, जरा सोचो, यदि हम अपना दिन व्यर्थ बातों में, चिंता में और दुनियावी कार्यों में ही लगा देंगे तो आत्मा का विकास कब होगा? भजन सिमरन ही आत्मा को शक्ति देता है। संसार के काम खत्म हो जाएंगे पर नाम का फल कभी समाप्त नहीं होता। संत जन फरमाते हैं कि जब आत्मा भीतर जाती है और शब्द से जुड़ती है तो उस आनंद का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वह आनंद सांसारिक सुखों से लाखों गुना ऊपर है। जैसे कोई प्यासा मरुस्थल में भटक रहा हो और अचानक उसे मीठे पानी का सरोवर मिल जाए, वैसे ही भजन सिमरन से आत्मा को असली तृप्ति मिलती है। संगत जी, इसी को ध्यान में रखकर सतगुरु हमें यह वरदान देते हैं कि हम अपने ये वरदान देते हैं। जीवन का सबसे पहला काम नाम सिमरन और भजन को बना लें। बाकी सब काम तो चलते रहेंगे, लेकिन यह काम ही आत्मा को मुक्त करेगा। सतगुरु मिले तो सब मिले, नाम मिले निज ठौर, सिमरन भजन जो करी रहे, तिन पावे दरबार। सतगुरु की रहमत से आत्मा को वह अमृत नाम मिलता है जो हमें भीतर की ओर ले जाता है। परंतु केवल नाम लेने से बात पूरी नहीं होती, हमें सिमरन करना होता है। सिमरन का अर्थ है हर समय उस प्रभु को याद करना, हर सांस में उसका नाम बिठा लेना। जब मन भटकता है, सिमरन उसे वापस एकाग्र करता है। भजन का अभ्यास आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग है। जब साधक बैठकर कानों को बंद करके भीतर सुनता है तो उसे धीरे धीरे वह अनहद ध्वनि सुनाई देने लगती है जो सदा से भीतर गूंज रही है। यही शब्द, यही नाद आत्मा का असली साथी है। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि यह भजन कोई बाहरी गीत या धुन नहीं है, बल्कि यह आत्मा का अपने स्रोत से मिलने का माध्यम है। एक बार एक सेवादार ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, सिमरन करते समय मन बार बार इधर उधर चला जाता है, क्या करूं? सतगुरु ने प्रेम से समझाया कि बेटा, मन का काम ही है भागना। यदि वह भागता है तो तुम उसे बार बार सिमरन पर टिकाओ। जैसे बच्चा बार बार खेलते खेलते गिरता है और माँ उसे उठाकर फिर चलना सिखाती है, वैसे ही साधक को भी धैर्य रखकर मन को बार बार सिमरन में लगाना चाहिए। यही अभ्यास धीरे धीरे सफल बनाता है। सिमरन और भजन कोई एक दो दिन की साधना नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। सतगुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, शक्ति भी देते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। जो साधक प्रेम से, श्रद्धा से निरंतर अभ्यास करता है वह निश्चित रूप से भीतर की रोशनी और शांति का अनुभव करता है। सतगुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि सच्चा सुख केवल भीतर है, बाहर का सुख केवल एक झलक है जो कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर दुख और खालीपन छोड़ देता है। लेकिन भजन सिमरन का सुख ऐसा है कि जो भीतर जमता जाता है और कभी खत्म नहीं होता। एक वृद्ध सेवादार का अनुभव बड़ा प्रेरणादायक था। उन्होंने बताया कि जब मैं जवान था तो दुनिया के सुखों में बहुत उलझा हुआ था। सतगुरु की शरण में आकर जब नाम मिला तो मैंने धीरे धीरे सिमरन शुरू किया। पहले मन भागता था, पर सतगुरु की कृपा और नियमित अभ्यास से आज ये हाल है कि सिमरन अपने आप चलता रहता है। भजन में बैठते ही भीतर मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यही मेरी असली पूंजी है, बाकी सब तो मैंने यही छोड़ देना है। सतगुरु का दिया हुआ यह नाम, यह सिमरन और भजन ही आत्मा को संसार से ऊपर उठाकर प्रभु तक पहुंचाता है। यही रूहानी साधना का मूल है। नाम बिना नर दुख पावे, सतगुरु बिना कोई पार न पावे। सिमर सिमर हरि रस तीजे,
भजन बिना आत्मा न सींचे। संदत जी, सतगुरु बार बार हमें समझाते हैं कि आत्मा की प्यास केवल और केवल भजन और सिमरन से ही बुझ सकती है। इस संसार की हर चीज अस्थाई है। सुख, वैभव, दौलत, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो वस्तु आज हमारे पास है कल छिन भी सकती है, पर जो आत्मिक धन है, जो सिमरन और भजन से मिलता है, उसे कोई शक्ति हमसे छीन नहीं सकती। यही असली पूंजी है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि आत्मा को इस मायावी संसार से निकालकर अपने घर तक ले जाना है। सिमरन केवल जीभ से नाम लेना नहीं है, ये तो मन की गहराई तक उतरकर सतगुरु द्वारा दिया गया नाम बार बार याद करना है। जब मन सतगुरु के नाम में रम जाता है, तब संसार की खींच कम हो जाती है। मन को भटकने का अवसर नहीं मिलता। मन की सारी ऊर्जा धीरे धीरे एक दिशा में केंद्रित होती है। यही एकाग्रता आगे चलकर आत्मा को शब्द से जोड़ देती है। भजन आत्मा की उड़ान है। जैसे पक्षी अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ता है, उसी तरह आत्मा भजन में डूबकर धीरे धीरे ऊपर उठती है। जब आत्मा सिमरन से शांत होती है, तब भजन में बैठकर उसे अंदर की आवाज सुनाई देती है। वह शब्द जो अनादि से बज रहा है, आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यही शब्द सतगुरु का रूप है। यही रूहानी धुन है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि यह मार्ग आसान है, कठिन नहीं। कठिनाई केवल हमारी अपनी सोच और आदतें पैदा करती है। हम रोजाना घंटों मोबाइल, टीवी और दुनियावी बातों में खोए रहते हैं, और जब सिमरन और भजन का समय आता है तो मन बहाने बनाने लगता है। कभी नींद आने लगती है, कभी थकान का बहाना, कभी किसी काम का बहाना। परंतु जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे सतगुरु का दिया हुआ अमूल्य वचन निभाना है, उसे धीरे धीरे सफलता अवश्य मिलती है। एक समय की बात, एक साधक बड़े प्रेम से सतगुरु का दिया हुआ नाम जपा करता, परंतु उसका मन अक्सर भटक जाता था। वह सतगुरु के पास गया और बोला, महाराज, मैं सिमरन करता हूं पर मन भाग जाता है। भजन में बैठता हूं तो ध्यान नहीं टिकता। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, पर माता पिता उसे उठाकर फिर खड़ा कर देते हैं। धीरे धीरे वह बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख जाता है। वैसे ही तू सिमरन और भजन में बार बार गिरता है तो गिरने दे, पर हार मत मान। एक दिन आएगा जब मन अपने आप सतगुरु के नाम में टिक जाएगा। ये सतगुरु की वाणी थी जिसने उस साधक को धैर्य और शक्ति दी। संगत जी, हमें भी यही सीख लेनी है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। सिमरन और भजन में मन भागेगा ही, यह उसका स्वभाव है, पर अगर हम हार नहीं मानेंगे तो सतगुरु की शक्ति एक दिन हमें जीत दिलाएगी। सतगुरु की दया असीम है। वे कभी अपने प्रेमियों को छोड़ते नहीं। उनका काम ही है आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाना। हमें केवल अपनी तरफ से मेहनत करनी है। जब बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है, तब पिता उसे गिरने नहीं देता। वैसे ही सद्गुरु हमारी आत्मा की डोर अपने हाथ में लेकर चलते हैं। सिमरन और भजन से जीवन में गहरी शांति आती है। जो बेचैनी, जो घबराहट, जो तनाव संसार में हमें हर समय घेरे रहते हैं, वे धीरे धीरे मिट जाते हैं। मन के विकार, गुस्सा, लालच, अहंकार, ये सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। शब्द ही असली गुरु है। सतगुरु उसी शब्द का प्रकट रूप है। इसलिए जो सतगुरु का दिया हुआ नाम जपता है और भजन में बैठकर शब्द से जुड़ता है, वही सच्चा भाग्यशाली है। संगत जी, इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, पर नाम और शब्द के सहारे सब कुछ संभव है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और सतगुरु के आदेशों पर चलना है। मन रे सतगुरु सिमरु निरंतर, सतगुरु बिन और न को उतारन हार। प्यारे संगत जी, हमें बार बार संत महापुरुष यही उपदेश देते आए हैं कि यह मानव जीवन बड़ा ही अनमोल अवसर है। यह जीवन केवल खाने, पीने, सोने और सांसारिक कामों के लिए नहीं मिला, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए दिया गया है। संसार की सारी खुशियां और दौलतें इस आत्मिक खजाने के आगे तुच्छ हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि जो इस जीवन में नाम और सुमिरन का धन अर्जित कर लेता है, वही असली भाग्यशाली है। शब्द हमें यही समझा रहा है कि हे मन, तू अपने सतगुरु का सिमरन करता रहे, क्योंकि सतगुरु ही वह शक्ति है जो हमें इस माया के जाल से निकाल सकती है। सतगुरु ही असली तारनहार हैं। उनके बिना कोई और आत्मा को पार नहीं लगा सकता। मन बार बार हमें इधर उधर भटकाता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध, काम, लोभ, मोह में फंसा देता है, लेकिन सिमरन ही वह उपाय है जो मन को संयमित करता है और आत्मा को स्थिर करता है। सतगुरु का नाम जपना ही असली भजन है।
जब जीभ और मन दोनों मिलकर नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे यह नाम अंतर में बस जाता है। जब सिमरन गहरा हो जाता है तो सांस सांस में नाम बस जाता है। तब आत्मा के द्वार खुलने लगते हैं और पर्दा हटने लगता है। सतगुरु की कृपा से ही यह संभव होता है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे कमरे में डर जाता है और अपने माता पिता को पुकारता है तो माता पिता दौड़े चले आते हैं, वैसे ही जब हम दिल से सतगुरु को पुकारते हैं और सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो सतगुरु हमारे अंतर में आकर हमारी रक्षा करते हैं। यही कारण है कि संत हमेशा समझाते हैं कि समय चाहे सुबह का हो या रात का, दिल चाहे खुश हो या गम में डूबा हो, सुमिरन कभी मत छोड़ो। भजन और सिमरन ही आत्मा की सच्ची पूंजी है। धन दौलत रिश्तेदार मित्र कोई भी हमारे साथ मृत्यु के समय नहीं जाएगा। केवल सतगुरु का नाम ही आत्मा को पार ले जाने वाला है। जब जीवन के अंतिम क्षण आएंगे तब यही नाम आत्मा का सहारा बनेगा। बाबा जी भी यही समझाते हैं कि अगर मन को काबू करना है, अगर अंतर में शांति चाहिए, अगर असली आनंद चाहिए तो सिमरन ही उपाय है। सिमरन धीरे धीरे मन के विकारों को धो देता है, जैसे नदी की धारा पत्थर को भी घिस देती है। यह अभ्यास धीरे धीरे अंतर में नूरी रोशनी प्रकट करता है और आत्मा को उसकी असली पहचान कराता है। इसीलिए त्यारी संदत जी हमें बार बार ध्यान दिलाना पड़ता है कि जीवन छोटा है, समय तेजी से निकल रहा है, संसार का कोई भी सहारा स्थायी नहीं है। अगर कोई सहारा है तो केवल सतगुरु का नाम और भजन है। यही वह नाव है जो हमें इस भवसागर से पार लगाती है। सतगुरु की कृपा से जब इंसान अपने जीवन में सुमिरन को नियमित बना लेता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। बाहर से वह वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, वही शरीर, वही चेहरा, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर की दुनिया उसकी नई हो जाती है। जैसे एक सूखी लकड़ी को आग के पास रखा जाए तो वह धीरे धीरे तपकर लाल हो जाती है और अंत में खुद भी अग्नि में बदल जाती है। उसी प्रकार जब आत्मा को सतगुरु के नाम और शब्द की गर्मी मिलती है तो वह भी तपकर शुद्ध हो जाती है और अंततः उसी शब्द में मिल जाती है। सुमिरन वह साधन है जो आत्मा को धीरे धीरे इस मंजिल की ओर ले जाता है। सतगुरु हमेशा समझाते हैं कि बाहर की पूजा, बाहर के तीर्थ, बाहर के आडंबर आत्मा को मालिक तक नहीं पहुंचा सकते। ये सब मन को बहलाने के साधन मात्र हैं। आत्मा का मालिक से मिलन भीतर है और भीतर जाने का साधन है नाम का सुमिरन। परंतु सुमिरन केवल नाम लेने का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मालिक का गहरा संवाद है। जब हम नाम लेते हैं तो दरअसल हम आत्मा को सतगुरु के धागे से जोड़ रहे होते हैं। जितना अधिक धागा मजबूत होगा उतना ही आत्मा बाहर की हवाओं और तूफानों से सुरक्षित रहेगी। एक बार एक सेवादार ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, हम रोज सुमिरन तो करते हैं पर मन शांत नहीं होता। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर मिट्टी में बीज बो दो और अगले दिन ही खोद कर देखो कि पौधा निकला या नहीं तो वह अंकुर कभी नहीं निकलेगा। बीज को धरती में समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तभी वह पौधा बनता है। उसी तरह नाम का बीज भी है। तुमने सुमिरन का बीज बो दिया है, अब धैर्य रखो, ये भीतर अंकुरित होगा, फिर हौले हौले पेड़ बनेगा और एक दिन फलों से लदा हुआ दिखाई देगा। सुमिरन का अभ्यास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यह अभ्यास आत्मा को मालिक की याद में डुबो देता है। जब इंसान मन से थक कर, दुखी होकर, संसार से निराश होकर सदगुरु के द्वार आता है और नाम का सहारा पकड़ता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन की काली रातें दूर होने लगती हैं। जो इंसान भीतर सुमिरन करता है उसके पास बाहरी दुख ज्यादा देर नहीं टिक सकते। ऐसा नहीं कि संसार की कठिनाइयां आना बंद हो जाती हैं, परंतु सुमिरन करने वाला मनुष्य उनसे टूटता नहीं बल्कि संभलता है। सतगुरु बार बार फरमाते हैं कि सुमिरन हमारी सांस सांस में होना चाहिए। जैसे हम सांस लेने के बिना जी नहीं सकते, वैसे ही नाम के बिना आत्मा जीवित नहीं रह सकती। सुमिरन आत्मा की सांस है। जब यह आत्मा इस संसार में शरीर के साथ आई थी तो मालिक ने उसके भीतर नाम का बीज रखा था, परंतु मन और माया की धूल ने उसे ढक दिया। सतगुरु आते हैं और उस बीज पर पानी डालते हैं। उनका दिया हुआ सुमिरन वही पानी है जो उस बीज को फिर से जीवित करता है। एक प्रेमी ने कहा, महाराज, जब मैं सुमिरन करता हूं तो मन इधर उधर भागता रहता है, क्या करूं? सतगुरु ने समझाया, बेटा, मन तो भागेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव यही है। जैसे बंदर का स्वभाव कूदना है, वैसे ही मन का स्वभाव भटकना है। तुम उसे पकड़कर बार बार सुमिरन की डोरी पर लाओ। अगर 100 बार भागे तो 100 बार लाओ। यही अभ्यास है। जैसे बच्चा चलना सीखता है, पहले गिरता है, फिर उठता है, बार बार गिरता है, पर अंत में दौड़ना सीख जाता है। वैसे ही मन भी बार बार भागेगा, लेकिन अंत में सुमिरन में टिकना सीख जाएगा।
सुमिरन के अभ्यास से आत्मा धीरे धीरे निर्मल होती है, उसकी आंखों से दया झलकने लगती है, उसके शब्दों से मिठास आने लगती है, उसके स्वभाव में नम्रता आ जाती है। लोग कहते हैं कि यह तो वही इंसान है, पर वास्तव में वह बदल चुका होता है। यह बदलाव सतगुरु के नाम की कृपा से आता है। बाहर का दिखावा बदलना नहीं है, असली बदलाव भीतर होता है और वह केवल सुमिरन से आता है। संगत जी, ये जीवन बहुत अनमोल है। इसमें न जाने कितनी बार आत्मा ने शरीर बदले हैं, न जाने कितनी बार जन्म और मृत्यु का चक्र झेला है, परंतु सतगुरु से मिला ये नाम ही ऐसा है जो आत्मा को इस चक्र से निकाल सकता है। इस नाम का सुमिरन यदि हम दिल से करें तो आत्मा को मालिक से मिलाने में देर नहीं लगती। संगत जी, शब्द का रस तो अनंत है और उसका वर्णन कभी समाप्त नहीं होता। शब्द के भीतर ही आत्मा की मुक्ति और सच्चा आनंद छुपा है। सतगुरु महापुरुष बार बार यही समझाते हैं कि यह जो भीतर का नाम और शब्द है वही असली सहारा है। जब प्रेमी मन लगाकर सुमिरन करता है तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। पहले तो विचारों की भीड़ लगती है, मन भागता है, शरीर बोझ लगता है, परंतु जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है आत्मा हल्की होने लगती है। सतगुरु की कृपा से भीतर की खामोशी आत्मा को बुलाती है। भजन और सुमिरन का अभ्यास ऐसा है जैसे कोई प्यासी चिड़िया तालाब की तलाश में उड़ रही हो। जब तक उसे पानी नहीं मिलता वह बेचैन रहती है। उसी तरह आत्मा संसार के जाल में फंसी हुई परमात्मा के नाम के बिना अधूरी है। सतगुरु वह तालाब हैं जिनके बिना आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझ सकती। सतगुरु शिष्य को यही समझाते हैं कि नाम का अभ्यास बिना रुके करते रहो। चाहे मन भागे, विचार आए, शरीर थके, परंतु बैठना न छोड़ो। यही बैठना एक दिन आत्मा को दरबार तक पहुंचा देगा। जैसे एक किसान बीज बोता है और रोज पानी देता है, परंतु वह एक दिन में फल की उम्मीद नहीं करता। धीरे धीरे पौधा निकलता है, हरा होता है, फूलता है और फिर फल लाता है। उसी तरह सुमिरन भी धीरे धीरे प्रभाव दिखाता है। शुरू में ध्यान भटकता है, मन नहीं टिकता, पर सतगुरु के भरोसे और निरंतर अभ्यास से आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। जब अंदर से नूरी झलक मिलने लगती है तो आत्मा समझ जाती है कि अब रास्ता सही है। भजन सुमिरन कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का राज है। जब प्रेमी पूरे मन से नाम में लग जाता है तो उसके भीतर ऐसी शांति और प्रेम की धारा बहती है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बाहर की चीजें उस समय फीकी लगने लगती हैं, दुनियावी आकर्षण अपनी पकड़ खोने लगते हैं। तब आत्मा सचमुच उड़ान भरने लगती है। सतगुरु बार बार कहते हैं कि नाम के बिना आत्मा का उद्धार नहीं। बाहर का कोई कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ, दान, ये सब सीमित हैं। असली पूजा वही है जिसमें आत्मा भीतर शब्द से जुड़ती है। वही नाम सच्चा है, वही भक्ति सच्ची है, वही सतगुरु का आदेश है। जब आत्मा नाम में डूब जाती है तो संसार का बोझ मिट जाता है। सतगुरु नाम अमोलक दीना, जे हृदय में ज्योत जलाए, सुमिरन कर कर अंतरवासी, माया बंधन सब छुटाए। संगत जी, इस शब्द में सतगुरु की महिमा का वर्णन है। सतगुरु जीव को नाम रूपी अमोलक निधि प्रदान करते हैं। ये नाम कोई बाहरी अक्षर या शब्द नहीं है, बल्कि प्रभु की जीवन शक्ति है जो आत्मा को उसके असली घर की ओर खींचती है। जब सतगुरु ये नाम जीव के हृदय में स्थापित कर देते हैं तब आत्मा में एक ज्योति प्रकट होती है। ये ज्योति कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि परमात्मा की पहचान है। इसी ज्योति से जीव को यह अनुभव होता है कि वह शरीर और मन नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है। जब जीव सुमिरन करता है, बार बार उस नाम का अभ्यास करता है जो सतगुरु ने प्रदान किया है, तब धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा शुद्ध होने लगती है। मन की परतें, वासनाएं और इच्छाएं कम होने लगती हैं। जो बंधन हमें माया ने बांध रखे हैं वे सुमिरन की शक्ति से कटने लगते हैं। यही कारण है कि सतगुरु महात्मा बार बार कहते हैं कि इस नाम का अभ्यास निरंतर करते रहो। सतगुरु केवल नाम देने तक सीमित नहीं रहते, वे अपने प्रेम और करुणा से जीव को संभालते भी हैं। जब जीव सच्चे मन से सुमिरन करता है, सतगुरु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। चाहे जीव किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, चाहे संकट हो या दुख हो, सतगुरु का दिया हुआ नाम उसकी ढाल बनकर खड़ा रहता है। सुमिरन करते करते जीव का मन शांत होता है और भीतर एक ठंडक, एक सुकून उतरता है। यह अनुभव धीरे धीरे गहरा होता है और जीव का विश्वास दृढ़ होता जाता है। तब आत्मा को यह अनुभूति होने लगती है कि वह अकेली नहीं है, सतगुरु हर समय उसके साथ हैं। यही विश्वास जीव को हर मुश्किल से पार करता है और उसके भीतर प्रभु के प्रति प्रेम जगाता है। संगत जी, संसार के बंधन तभी टूटेंगे जब हम मन से सच्चा सुमिरन करेंगे। केवल नाम लेने से काम नहीं चलेगा, नाम को जीवन में उतारना होगा।
दिन रात मन को उस नाम में लगाना होगा। जब 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 मन भटके तुरंत उसे नाम में जोड़ लेना होगा। यही अभ्यास आत्मा को मुक्त करेगा और परमात्मा से मिलाएगा। सतगुरु सिमरन देव निवासा, मन भीतर उजियारा होई, नाम बिना सब जग अंधियारा, सतगुरु कृपा ते ज्योति प्रगट होई। शुरू से ही हम बार बार यही देख रहे हैं कि आत्मा का असली धन केवल और केवल नाम है। इस नाम की प्राप्ति केवल सतगुरु की कृपा से होती है। सतगुरु जब दया करके नाम की दात देता है तभी आत्मा को जीवन का असली मकसद समझ आता है। बाकी सब धन दौलत, शोहरत, रिश्ते नाते, शरीर की सुंदरता, यह सब अस्थाई है, लेकिन नाम अमर है, शाश्वत है। सतगुरु हमें बार बार यही समझाते हैं कि सिमरन ही वह कुंजी है जिससे आत्मा अपने भीतर के दरवाजे खोल सकती है। बाहर की भटकनों से जब मन ऊब जाता है, जब संसार का माया जाल टूटता है, तभी मन समझता है कि उसे ठहराव चाहिए, सुकून चाहिए। वह ठहराव और शांति केवल सतगुरु के सिमरन में मिलती है। सिमरन धीरे धीरे मन की परतों को साफ करता है। जैसे कांच पर धूल जम जाए तो हमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर वही कांच साफ कर दिया जाए तो अपनी ही परछाई चमक उठती है। उसी तरह जब मन पर कर्मों की धूल जमी रहती है तो आत्मा की रोशनी दब जाती है, और जब सतगुरु की कृपा से नाम का सिमरन करते हैं तो वह धूल साफ होने लगती है और आत्मा का उजाला प्रकट होता है। कई प्रेमियों का प्रश्न रहता है कि हमें तो सिमरन में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, टिकता नहीं। सतगुरु इसका उत्तर बड़े प्रेम से समझाते हैं कि यह मन लाखों जन्मों से बाहर की आदतों में उलझा हुआ है। जैसे अगर कोई नदी वर्षों से एक ही दिशा में बह रही हो और अचानक उसे दूसरी ओर मोड़ा जाए तो वह तुरंत नहीं मुड़ेगी, धीरे धीरे उसका रुख बदलेगा। उसी तरह मन की आदत भी तुरंत नहीं बदलती। निरंतर अभ्यास और सतगुरु की कृपा से ही मन धीरे धीरे भीतर टिकना सीखता है। सतगुरु जब कहते हैं कि नाम का सिमरन करो तो वह केवल जुबानी दोहराव की बात नहीं है, वह तो आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाते हैं। जब हम बैठकर मन ही मन नाम का अभ्यास करते हैं तब आत्मा पर ब्रह्म की बूंदें बरसने लगती हैं। धीरे धीरे मन स्थिर होता है और भीतर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। यही शांति ही सच्चा सुख है। बाहर की दौलत और पद हमें क्षणिक सुख देते हैं, लेकिन भीतर की शांति केवल नाम से मिलती है। सतगुरु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। वह तो खुद रूहानी डॉक्टर हैं जो आत्मा की बीमारियों का इलाज करते हैं। संसार का डॉक्टर केवल शरीर की बीमारी को ठीक करता है, लेकिन सतगुरु आत्मा की बीमारी दूर करते हैं। आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है भूल। हम ये भूल गए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां लौटकर जाना है। इस भूल को दूर करने के लिए सतगुरु हमें नाम की दात देते हैं और सिमरन का अभ्यास सिखाते हैं। अक्सर सत्संग में संत महात्मा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का नाम दिन में कितनी बार लेती है, उसी तरह हमें भी सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। जैसे बच्चा माँ के नाम पर दौड़ा चला आता है, वैसे ही जब प्रेमी आत्मा नाम जपती है तो सतगुरु की कृपा तुरंत बरसती है। एक समय की बात है, एक साधक ने सतगुरु से पूछा कि महाराज, मेरा मन तो सिमरन में टिकता ही नहीं, मैं क्या करूं? सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम बस लगे रहो, मन का काम है भागना, लेकिन तुम्हारा काम है उसे बार बार नाम में लाना। एक दिन मन खुद ही नाम में रम जाएगा। सतगुरु के प्रेमी जब नाम के सिमरन में लग जाते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। क्रोध शांत होने लगता है, वासनाएं कम होने लगती हैं, द्वेष मिटने लगता है, उनका स्वभाव मधुर हो जाता है। यही सतगुरु की पहचान है। उनका दिया हुआ नाम आत्मा को बदल देता है। अंत में ये जीवन बहुत अमूल्य है। ये शरीर केवल खाने पीने, कमाने खर्चने और रिश्तों में उलझने के लिए नहीं मिला, ये तो आत्मा की रूहानी यात्रा के लिए मिला है। सतगुरु बार बार हमें यही याद दिलाते हैं कि समय बहुत कीमती है, मृत्यु दरवाजे पर खड़ी है, हमें अभी से अपने भीतर लौटने की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए प्यारे साथियों, आओ मिलकर ये निश्चय करें कि सतगुरु की आज्ञा मानते हुए नाम के सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। चाहे दिन में थोड़ी देर ही सही, लेकिन नियमित रूप से बैठकर सिमरन करेंगे। संदत जी, आपने इतना सुंदर सत्संग सुना। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी रूहानी सत्संग आप तक पहुंचते रहें। राधा स्वामी जी।